नहीं भाई, एक तो महीने से सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट ही सुनते जा रहा हूँ मैं। और चेनके का नाम ऑलरेडी मैंने सुना हुआ है क्योंकि रैप डीमन एंड यंग सनर्स के साथ इसका लफड़ा हो चुका है। लेकिन ये भाई डिस्ट्रैक्ट तो निकाल के आया है। आई थिंक बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि पूरे DHH सीन को ही डिस कर दिया, चाहे एमीवे हो, कृष्णा हो, यंगस्टर्स हो, रैप डीमन हो। पता नहीं भाई, सुनने के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी 5.5 मिनट का है, उर्दू रैप, उसने लिखा हुआ 18+ है। पता नहीं भाई, जब गाने नहीं चलते तो भाई बस डिसी कर दो, यही नया ट्रेंड है। और सिर्फ DHH में नहीं, ये यूट्यूबर्स में भी है। नहीं कुछ चल रहा तो भाई किसी पे रोस्ट वीडियो बना दो, व्यूज आ जाएंगे, या गाली गलौज कर दो जैसे मेरे हेटर्स करते रहते हैं। पर कोई बात नहीं गाइस, जिसको मजा आ रहा है लेते रहो भाई। फटाफट से गाना सुनते और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने हैमस्टर गैंग मेंबर्स को शाउट आउट दे देता हूं। और गाइस अगर आप लोग को भी मेंबरशिप चाहिए सिर्फ 29 रुपीज की, आपको स्पेशल शाउट आउट्स एंड पर्क्स मिलेंगे। अरे अरे अरे, इतना खून, अच्छा मर्डर वर्डर किया है क्या? चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी 2 चरसी तला। व्हाट? अबे दूसरे वर्ष में ही कृष्णा और दोनों यंगस्टर्स को ही डिस कर रहा है, क्योंकि पिंकी उसको ही बोलता और 2 चरसी तला, तला अंजुम तला यूनुस। ओके, चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी 2 चरसी तला। हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका, चैन फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? भाई ये क्या कर रहा है ये? भाई अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी है भाई, तेरे को उठवा देगी वो। भले ही ठीक है उसके हेटर्स है, होने दो। अबे भाई ये क्या है, कुछ अलग ही लेवल पे चला गया भाई। बड़ा लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका। फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं? तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं, या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं, या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गो। क्या है मैं हिला के दिखाऊं मैं और वीडियो में गंद फैलाऊं? अरे भाई ये मेरे को लग रहा है ये इसने गाइस शायद व्यूज के लिए, तो ठीक है व्यूज अलग बात होती है, लेकिन जो इसके लिरिक्स में भड़ास दिख रही है ना, मेरे को लग रहा है डिप्रेशन विप्रेशन में रहेगा भाई। मैं चर से फूकूं, या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं, या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के। मैं सच ये मेरे को एक बार वापस से सुनना है, बाहर रुको। लूटूं, या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं। अबे नोरा फतेही को क्यों तू टिक टक उसने क्या कर दिया भाई? बोलते हैं ना भाई लोग कुछ एज के बाद सठिया जाते हैं, ये तो भाई पता नहीं क्या ही बोलूं मैं यार। व्हाट ये हवा में रैंडम तीर मार रहा है किसी को भी भाई, सीरियसली। के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के। मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है, क्या बादशाह टट्टी नहीं है? अजीब से हिप हॉप के नजारे, क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे? मोटा पांडा गधा भाई, मेरे को तो लगा सिर्फ एमीवे कृष्णा, ये तो बादशाह नोरा फतेही कहां से बीच में, मेरे को नहीं समझा। कंगना को भी पेल दिया, अब बादशाह। चैन के भाई क्या चाहिए तेरे को, चैन की नींद लेने दो भाई सबको यार। नहीं है अजीब से हिप हॉप के नजारे, क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे? असल की बात कर रहा है, क्योंकि सीजन 2 सीजन 3 में बादशाह जज रह चुका है क्या है। अखीर लिखारी इसके क्यों उठा रहे, क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे। ओ तभी रैपर से सर झुका रहे, क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो। तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे सारे रैपर। देखो भाई मैं इसको 1 मिनट से तो मैं रोज कर रहा हूँ, लेकिन ये बार फैक्ट बोला है भाई चैन के भाई ने। सीरियसली बादशाह को इसलिए ऐसा जज लिया क्योंकि उनको ब्रांड डील जो स्पॉन्सर शो को चलाने के लिए, एक पंप इन करने के लिए पैसा आ रहा है। क्योंकि देखो कमर्शियल हिप हॉप ऐसा नोन है वो, तो वो बंदे के नाम पे आ जाते हैं। हाँ यार वैसे देखा जाए ना, हसल 1 सबसे ही टॉप पे था, वो डिप होता ही जा रहा है भाई। वो
3 मेरे ख्याल से इतनी व्यूअरशिप थी नहीं थी, अब पता नहीं 4 में क्या करेंगे वो लोग। तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे। सारे रैपर्स ये हो गए कमर्शियल, हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछल कर बेवकूफ पॉलिटिक्स ये समझते नहीं बंदर। हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर, काला धन कमा के रिस्पेक्ट के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे थूके। हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले विलन मैं हिप। Damn son, making everybody ransom. Damn भाई क्या बार था यार, सिर्फ अश्लीलता ही दिखा रहे हैं। अब मैं बोलूंगा तो भाई फिर मुझे भी हेट करने लग जाएंगे, लेकिन हाँ भाई ये बात तो है, ये अभी भी अश्लीलता वाली वीडियो में कम नहीं हुआ है। बिग बूटीज को हिलाना, विगल करवाना, जिगल करवाना, ट्वर्किंग करवाना, लिटरली हाफ नेकेड गर्ल्स को दिखा के रैप करना अभी भी चलता है। ये बात तो है भाई, इससे डबल इफेक्ट आता है, जो कम एज के बच्चे भी देख लेते हैं एंड देन रैप कम आरपंथी ज्यादा, और कुछ नहीं। ये बात तो भाई देखो सही बोली बंदे ने। और जो कट्टर हिप हॉप है वो बेचारे दबते ही जा रहे हैं, वो निकल के नहीं आ रहे हैं। ये बात तो है, क्योंकि जब हनुमान काइंड बिग डॉग्स का वीडियो आया था, मैंने रिएक्शन बनाया तो मैं सर्च कर रहा था गूगल पे कि प्रोजेक्ट पेट क्या है, और 2-3 बंदे मेरे को दिखे जो उस पर रिएक्शन बना रहे थे, तो उन्होंने भी यही सेम चीज बोला। एंड ही वाज अ ब्लैक रैपर, नॉट अ रैपर, रिएक्शन चैनल, और वो अफ्रीकन है, प्रॉपर अफ्रीकन है वो, आई थिंक नाइजीरिया से कहीं से था वो। उसने खुद ये बोला कि आजकल के रैपर्स, नॉट जस्ट DHH, इवन अमेरिकन रैपर्स अश्लीलता ज़्यादा पे फोकस करते, नॉट लाइक 1890s और 2000 में जब क्रिएटिव हिप हॉप वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस बनती थी। जैसे हनुमान काइंड का एक क्रिएटिव और एक ऑथेंटिक रॉ हिप हॉप टाइप था, मौत का कुआं, 100% रियल खेल, नो बकचोदी। तो आजकल रैपर ज्यादा बकचोदी ज्यादा करते और क्रिएटिव वे भूल ही गए हैं, तो उसने वो बोला था, अब इसके मुंह से सुन रहा हूँ, तो ये रियल है भाई। से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले विलन मैं हिप हॉप का। गालियां कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं फरेबों से भूल गए खुदा को, ये थूके मजहबों पे। और जिसको नहीं पता, इसके आई थिंक मॉम या डैड, आई थिंक कोई चाइना से है, मुझे इतना डिटेल्ड नहीं पता, 1-2 साल पहले बताया था आप लोगों, मैं भूल गया। तो इसका इसलिए फेस थोड़ा चाइनीज है, बट ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान चाइनीज दोनों मिक्सचर है। अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में, गानों में सुनते नहीं गंदिया फहाशी, लिरिसिज्म इनकी रब से नाफरमानी, बच्ची बाजी, नशा या ईगो, बदमाश इनके टॉप 5 हराम खोर और शराबी। रब की बातें करूं तो हेटर वो चीखा, मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा। मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पढ़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता। मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से रब के से। अच्छा मुझे ये नहीं पता कि ये किसको बोल रहा है, इस इंटरव्यू में कुछ बोला होगा मे बी। मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से रब के सिपाही को मिलाए। क्या लिखा है इसने? ग्रंथ कुरान या गीता। मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से रब। नेजी भाई सॉरी, ओके, मैं गैंगस्टर हूं, एमीवे की डिस डिलीट कर देता हूं। ये तला यूनुस के बारे में बात कर रहा है ये शायद, क्योंकि उसके हाथ में वो आई थिंक बोलना नहीं चाहिए बट वो है, जॉइंट है। एंड देन तला अंजुम ने किया था नेजी को डिस, तो ये आई थिंक अच्छा दोनों है। ओके ओके, तो जो नेजी को बोल रहा है वो तला अंजुम है, और दूसरा वाला जो मैं गैंगस्टर हूँ वो तला यूनुस है। और उसने ही आई थिंक बहुत टाइम पहले आपने मुझे बताया था, मैंने उस पर रिएक्शन नहीं बनाया। एमीवे के ऊपर आई थिंक कोई गाने का नाम भी मुझे नहीं पता, कोई डिस निकाला था, उसने डिलीट कर दिया क्या वो? ओके के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से, फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे, दोनों फेम के भूखे रैप से ज्यादा एस पे। डैम हिप हॉप की वर्दियों में नेजी को डिस करें, जो सच्चा लिखा रही है, घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है। चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला, वही तला जो बना नहीं सका कौम तबाह। नेजी पे डिस पूरी बात पे, इतनी सी डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली। जाहिर डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिस्सी। डैम ब्रो, नहीं मजाक कर रहा हूँ, बोहेमिया भी अच्छा राइटर है, लेकिन पैसा नशा प्यार, पैसा सिर्फ हलाल, नशा ईमान का और प्यार सिर्फ अल्लाह का। झुके ना सर आगे किसी इंसान के, नादिर उतार देगा झूठों की खाल है। नादिर के बोल रब की तलवार है, नादिर के बोल जुल्फिकार है, अली की डोरों में झूठ की मौत में एक। भाई बहुत रेज है भाई इस बंदे में,
इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, मेरे को डर लग रहा है भाई। मैं नहीं जा रहा, ही इज बिहेविंग लाइक अ साइकोपैथ ब्रो। डैम। अरे नादिर के बोल जुल्फिकार है, अली की टोर हूँ मैं, झूठ की मौत हूँ मैं, एक नहीं सौ हूँ मैं, पाकिस्तानी कौम हूँ मैं, पूछे जो कौन हूँ मैं, असली हिप हॉप हूँ मैं, दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं। कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से, बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के, करियर क्या बनता दोनों का, वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते। झूठी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं, अपने फैंस को चरसे मैं पिलाता नहीं, बेच के कलम भरा घर का किराया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं। वैसे इसके वोकल्स अच्छे हैं, क्लैरिटी है इस बंदे के, प्रॉपर समझ में आता है कि क्या बोल रहे हैं, लिरिक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉपर साइकोपैथ हो गया भाई ये, मैड मैन। मौत आने के बाद ओके ओके ओके, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द बीट स्विच। ओके, हो लो, मेरे को लगा कंटिन्यू होगा, लेकिन स्विच मार मौत दिया। आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर, जो सरेआम झूठ से लड़े, रब ऐसे जिहादियों पे करे फखर, फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चबल, नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर। ये लाज रूहानी का सोच के यूनस की टांगे आज भी काम थी, इन दोनों का बाप में। भाई ये तो पता नहीं क्या है भाई, ये लिटरल जितना ये तला यूनुस और अंजुम के पीछे पड़ा है ना, लिटरली इज एक्चुअली कॉलिंग देम आउट ब्रो, कि निकल भेल, फाइट विद मी। इतना कौन नाम लेता है भाई। रूहानी का सोच के यूनस की टांगे आज भी काम थी, इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने, पर अवाम ये नहीं जानती। पुरानों से पूछ लो बताएंगे वो किससे जब मशहूर मैं इनसे भी, पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की, अपनी और एमिवे की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी। एक सेकेंड, व्हाट? असल उर्दू रैप शुरू किसने की। अच्छा, सो ही इज एक्चुअली क्लेमिंग कि उर्दू रैप का ये पायनियर एंड बादशाह है, नॉट देम। ओके, अब ये तो पाकिस्तान वाली आवाम ही बता सकती है, बिकॉज मैंने बहुत टाइम के बाद एक्सप्लोर किया था। आई थिंक 1-1.5 साल पहले ही किया था, उससे पहले हाँ नहीं किया था। तो आप लोग की वजह से ही किया था, तो आप लोग ही कमेंट में बता दो अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो, क्योंकि आप लोग ही बता पाओगे ज़्यादा। अपनी और एमिवे की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में, कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी डिस करूं, लड़ूं इन दो कीड़ों से, तनकीद करें कुत्ते ये भौंके, कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की। हाँ लिखता नहीं चर्चों पे, पैंटीज पे, पेप्सी के एफसी पे, दोनों ये लानती फलस्तीनियों की शहा। ओके, क्योंकि आई थिंक पेप्सी के साथ कुछ कमर्शियल नहीं बोलूंगा, बट दे आई थिंक दे स्पॉन्सर्ड यंगस्टर्नर्स का कुछ रैप गाना, मैंने वो सुना हुआ है, याद नहीं आ रहा मेरे को वो गाना, सुना हुआ है मैंने। हाँ, तो उसके बारे में बात करें कुत्ते ये भौंके, कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की। हाँ लिखता नहीं चर्चों पे, पैंटीज पे, पेप्सी के एफसी पे, दोनों ये लानती फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी ये खाते यहूदी का चारा। बस हम शक्ल या कौम तबाह कर दे, तबाह इनका सो कॉल्ड करियर ये सारा, जो कुफर और गंद के दौर में रूहें जगा रहा, भाई कैसे वो हारा, बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक, थूके मेरा इन पे नफ्स। माय गॉड भाई, लुक एट हिज आईज ब्रो, खुद ही शैतान बन गया भाई ये। भाई कैसे वो हारा, बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक, थूके मेरा इन पे नफ्स मारा। शुक्र करूं मैं रब का, भर दूं घर का वक्त पर किराया, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा। रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था, समझ नहीं आती क्यों तपता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा। रैप बॉट रोहित। व्हाट भाई, इसने किसी भी फील्ड वाले बंदे को छोड़ा है, ये सबको लपेट दिया, लिटरली ही डिड द होल सीन ब्रो। समझ नहीं आती क्यों तपता मेरे पे राज। रोहन करियप्पा का बहुत अनएक्सपेक्टेड था, वैसे भी अभी देख रहा हूं मैं ये साल रोहन करियप्पा का ईयर बहुत भारी चल रहा है भाई, बहुत लोग उसको डिस मार रहे हैं, कोई इंटरव्यू में उसके बारे में बात कर रहा है, कभी वो अरेस्ट हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। रोहन करियप्पा भाई थोड़ा घर में रहिए आप बच के। जोन्स या रोहन करियप्पा, रैप बॉट रोहित को सलाम मेरा बाइस्ड हुए।
ओके रैप बॉट भाई विराट जोन्स या रोहन करियापा रैप बॉट रोहित को सलाम मेरा बाइस्ड हुए बगैर देखे जो काम मेरा कदे जो बके चैन के लिखारी रैपर नहीं हिप हॉप न्यूज में आखिरी तरह क्यों नाम मेरा पैगाम मेरा अगर ये लिखा ही नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता के अभी तक बिकाई नहीं वो इनको परवाह नहीं है कि यूथ जवान लोग जो ये लिख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं उससे किस तरह इन्फ्लुएंस होगी इनको पैसा दो ना मुंह में ले लिए कोई हिप हॉप लिस्ट नहीं है मेरे पास फाड़ के फेंक दिए हिप हॉप लिस्ट बस गिनती के 2-3 रह गए बाकी बस व्यूज के पीछे स्टोरी लगा रहे होते हैं झूठे सांप लाश बेज़मीर लानती लोग भाई ये भरा हुआ है भाई चेनके हैज अ लावा इनसाइड भाई उसके दिलों में रगों में खून नहीं बह रहा लावा बह रहा है भाई इस टाइम पे इसके लिटरली भाई स्टोरी लगा रहे होते हैं झूठे सांप लाश बेज़मीर लानती लोग ओके गाइस आप ना मेरे को प्लीज गलत मत लेना मैं पहली बार चेनके का मैंने रैप सुना है नाम सुना था बंदे का तो पता नहीं देखो अब इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं क्योंकि तला अंजुन फैंस यंग सना फैंस कृष्णा फैंस तो वो तो ऑब्वियसली बोलते रहते थे कि क्या ही रैपर है ये है वो है फलाना ढंगाना सबका अपना अपना ओपिनियन होता है और वो देते रहते थे बट डैम ब्रो दिस हिट हार्ड ब्रो मैं डिप्रेशन में चला गया ये गाना सुन के किसी बंदे को इतना जलील होते देखते हुए भाई ये लिटरली कड़का है समझ नहीं आ रहा वो वर्ड कड़का है या वॉट एवर इट इज जलील ही पकड़ लो इतना जलील हुआ है ये बंदा अपने मतलब सीन में क्योंकि समझ में आता है भाई जब कुछ कोई लिखता है या जब उसी को गाता है तो समझ में आता है जैसे अरिजीत सिंह है जब ही राइट्स ही डजंट राइट बट जो राइटर के साथ ठीक है वो टैलेंटेड है वो गॉड गिफ्ट है अरिजीत भाई का नाम ही अलग रख लो भाई क्योंकि उसके बंदे के आवाज़ में दर्द दिखता है और बहुत कम ऐसे रैपर्स और आर्टिस्ट होते हैं जिनके गानों में दर्द दिखता है बहुत रेयर होते हैं वरना वो गा के चले जाते हैं और वो गाना फील नहीं होता लेकिन भाई इसके रैप में फील दिखा मेरे को एक काइंड ऑफ ही इज बीइंग टॉर्चर्ड मतलब खुद की दुनिया में एक पता नहीं क्या बोलूं बट डैम ब्रो मैं तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मेरे पास शब्द ही नहीं है मैं क्या बोलूं भाई जो क्रिएटिविटी है ही नहीं छापा छुपू छिपू चुपू एक दूसरे को छापो बीट उठाओ इंस्पिरेशन का नाम डाल दो यही सीन चल रहा है भाई हिप हॉप में एंड द सेम थिंग वो जो एक नाइजीरियन बंदे को मैंने सुना था मुझे उसका नाम नहीं मालूम ही सेड द सेम थिंग ब्रो और ये पाकिस्तान में और आई थिंक वो अमेरिका में है लेकिन वो है नाइजीरियन देखो भाई 7 समुंदर पार भी 2 बंदों की सेम सोच दिस वॉज अ प्रॉपर डिस ट्रैक नॉट अ wannabe डिस ट्रैक दिस इज अ प्रॉपर ब्रूटल विद फैक्ट्स दिल से भड़ास वाला डिस ट्रैक जो बोलते हैं मैं सोच रहा था कि भाई वो अदनान अब्दुल वैसे टाइप का डिस होगा तारा भाई जोगिंदर टाइप नहीं भाई ये रियल हिप हॉप वाला डिस है भाई जितना मर्जी हेट करो मुझे करो उसको करो बंदे में दम है बंदे की आवाज में दम है ही हैज हिज ओन वॉइस एनीवेज गाइस अपना ओपिनियन प्लीज मुझे कमेंट में बता देना मेरा एक गेमिंग चैनल है वांना बी गेमिंग स्टार 10 के सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे फटाफट से जाओ नीचे पिन कमेंट में लिंक होगा जाओ सपोर्ट करो दैट्स फॉर टुडे गाइस मैं हूं आपका वांना बी स्टार की नंबर बेदी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी मिलता हूं मैं आपको बाय बाय।